अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बेटा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फेडरल बोर्ड की जो ई शीट है उसको हम कैसे फिल करेंगे। स्पेशली क्लास 9 के लिए ज़्यादा इशू है क्योंकि क्लास 10 ऑलरेडी पहले पेपर दे चुके हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है पहले। तो 9 क्लास के लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, तो स्पेशली वीडियो बनाने का मकसद भी 9 क्लास के लिए ही है। सबसे पहले आपके पास ये जो वर्जन नंबर है, इस वर्जन नंबर में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से लिखा होगा और फिल आउट भी होगा। उसके बाद रोल नंबर आ जाता है। रोल नंबर बेटा आप लोगों ने सबसे पहले आपका जो भी रोल नंबर है रोल नंबर स्लिप से आपने देख के यहाँ पे मेंशन कर देना है। फर्स्ट कर लें कि जो रोल नंबर है वो है 169406 2। ऑलराइट, अब इसको बेटा फिल करना है। तो फिल कैसे करेंगे? आपने बेटा सबसे पहले 1 को फिल कर लेना है। आपने फिल करते हुए ध्यान में रखना है कि ये बाहर नहीं जाए, ठीक है। उसके बाद ये 6 आ गया। आप मार्कर से या बॉल पेन से, चाहे वो ब्लैक है चाहे वो ब्लू है, वो आपकी मर्ज़ी है, उसकी हेल्प से आप फिल आउट कर सकते हैं। बेटा बाहर नहीं जाना चाहिए, बी केयरफुल। ऑलराइट, आप अगर पहले बॉर्डर इसके क्लियर कर लें तो फिर आगे अंदर फिल करना आसान है। ओके, लाइक दिस। ऑलराइट, सो इस तरह से आपने फिल आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आंसर शीट नंबर। जो भी आपकी आंसर शीट नंबर का नंबर है वो आपने बेटा यहाँ पे मेंशन कर देना है। मेरे पास जो आंसर शीट नंबर है वो है 36920124। वो जो भी नंबर लिखा होगा हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर एग्जांपल। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपने साइन कर देना है और इन्विजिलेटर यहाँ पे अपने साइन कर देगा। तो इसको आपने नहीं छेड़ना, आपके लिए ये है और ये है जिसको आपने फिल आउट कर देना है। उसके बाद आपने एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाना है बेटा। एमसीक्यूज़ के 15 मार्क्स के होंगे, हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो इसके अंदर आपने फिल आउट करना है। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिसको हमें केयरफुली देखना है। इंस्ट्रक्शंस हमारे पास ये हैं। सेक्शन ए इज़ कंपल्सरी, ऑल पार्ट्स ऑफ दिस सेक्शन आर टू बी आंसर्ड ऑन दिस पेज and handed over to the center superintendent. Deleting or writing is not allowed. Do not use lead pencil. ये जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है इसको हमें पूरा करना है। सबसे पहले तो हमें ये पेज दे दिया जाएगा और इस पेज पे हम आंसर कर लेंगे और सुपरिटेंडेंट को दे देंगे। और इसके अलावा बबल शीट हमें फिल करनी है, उसके अंदर हमें वो फिल आउट कर देंगे। फिल द रेलेवेंट बबल फॉर ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। तो यहाँ पे आप अपनी हेल्प के लिए बस निशान लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपको फिल करना है बबल शीट पे। ये सब एमसीक्यूज़ करने के बाद आपके पास साथ ही आपको इसके साथ ही बबल शीट भी दी जाएगी। वो बबल शीट किस तरह की होगी देखिएगा, ये आपको दे देगा शीट, और इसके अंदर हमारे पास बबल शीट के लिए आपको एक अलग से इस तरह की एक शीट देगा जिसके अंदर ये बबल्स होंगी। एमसीक्यूज़ के साथ वो प्रोवाइड करेगा, आपको साथ ही साथ उसको मार्क करना होगा, फिल आउट करना होगा। अब फिल उसको कैसे करना है, आपके पास 4 आंसर्स हैं A B C D।
फर्ज कर लें कि आपके पास ये ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। तो अगर आपका पहले क्वेश्चन का ए राइट आंसर है तो आप बेटा ए को फिल कर लेंगे। उसके बाद दूसरे का सी आंसर है तो आप बेटा सी को फिल आउट कर लेंगे। बड़ी केयरफुली करना है, अगर ये बाहर गया, आपकी इंक फैल गई लाइक इस तरह से, या फिर आपने इसको टिक कर दिया, ये सारी सूरतों में आपके मार्क्स ज़ीरो होंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ मशीन पे चेक होते हैं और मशीन वही चेक करेगा जो बिल्कुल ठीक से फिल आउट हुआ होगा। तो आपने बड़ी केयरफुली इसको फिल करना है। आप पहले बॉर्डर्स क्लियर कर लें, उसके बाद फिर इजीली फिल कर सकते हैं। मेरे पास ये मार्कर थोड़ा सा मोटा है जिसकी वजह से इस तरह का आ रहा है। बारीक से करेंगे आप तो आपके लिए आसानी होगी बेटा। तो इस तरह से आपने फिल आउट करना है, और ना ही आपने दो बबल्स को इकट्ठा एट अ टाइम फिल करना है, ये ओवर राइटिंग में कंसीडर होता है, इसके भी 0 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो 20 मार्क्स आपको एमसीक्यूज़ के लिए दे दिए, उसके बाद आपको ये वाली शीट देगा जो आपके सामने। अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले रोल नंबर बेटा आपने लिखना है। रोल नंबर आपको बता दिया था कैसे लिखना है, वो हम पिछली जो एमसीक्यूज़ है उसमें ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद बेटा नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आपने आपके 9 क्लास का पेपर है तो आप यहाँ पे 9 क्लास मेंशन करेंगे। ऑलराइट, तो आप यहाँ बेटा लिखेंगे SSC 1, ठीक है। अगर 10 क्लास वाले हैं तो SSC 2 लिखेंगे। अब जो भी सब्जेक्ट जिसका पेपर है आपका वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। मैथ्स का है, और इसके अलावा आप डेट लिख देंगे, जो भी डेट है उस डेट को पेपर जिसका भी होगा आप वहाँ पे डेट लिखेंगे बेटा। और OMR शीट नंबर, वो शीट नंबर आपको दी है, मतलब जो आप OMR शीट है उस पर नंबर जो लिखा होगा वो नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जितने भी डिजिट्स होंगे आप यहाँ मेंशन करिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, और सुप्रीडेंट डिप्टी सुप्रीडेंट यहाँ पे आपके साइन वो अपने साइन कर देगा, ठीक है। तो ये काम आपने करना है सबसे पहले पेपर स्टार्ट करने से पहले। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अगर बात करें हम लोग तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया होगा आपने वहाँ से देख के वो क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 यहीं पे करना है जो जगह दी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 यहीं पे इसी जगह पे करना है, कोई आपको सेपरेट शीट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन 2 का पार्ट 8 यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन 2 का पार्ट 9 करेंगे। तो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और आपको 9 क्वेश्चंस आपको करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। 9 इंटू 4 36 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। चूँकि ये शीट बेटा पुरानी है तो अभी पैटर्न चेंज हो गया हुआ है, तो इसमें 14 का ऑप्शन होगा। तो 14 का मतलब ये है कि पहले 14 क्वेश्चंस आते थे, 9 अटैम्प्ट करने होते थे कोई से, लेकिन इस दफ़ा उसने पैटर्न चेंज कर दिया, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन पे जब चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी आपको 3 लॉन्ग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के नाम से, लेकिन पुरानी शीट है तो इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 उसका पेज 1 है और क्वेश्चन 3 का पेज 2 है। इस 2 पेजेस पे आप पूरा अपना लॉन्ग करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 4 का पेज 1 है और 4 का पेज 2 है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे। एक क्वेश्चन 5 पेज 1 है, क्वेश्चन 5 पेज 2 है, इस पे आप लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आपकी सीट यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ये आपका मेथड है पेपर अटैम्प्ट करने का। बड़ी केयरफुली आपने अटैम्प्ट करना है और सारी बातें जितनी भी की गई हैं उसको ध्यान में रखिएगा।
अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है बेटा कमेंट सेक्शन में आप इसको लिखें और मुझसे पूछें। आज की वीडियो के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फेडरल बोर्ड ने 2024 के लिए अपना पैटर्न चेंज किया है लास्ट ईयर के मुकाबले में। तो वो पैटर्न क्या है, गौर से देखिएगा बेटा। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, ईच पार्ट कैरीज 4 मार्क्स। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, 15 एमसीक्यूज़ हैं, 20 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको आपने सारा फिल आउट करके ये OMRI शीट के लिए एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एमसीक्यूज़ करने आपने 20 मिनट्स इसके लिए होंगे। फिर आपको सब्जेक्टिव पेपर दे देगा। सब्जेक्टिव पेपर में स्टेटमेंट क्या है, सेक्शन बी एंड सी कंप्राइज पेजेस 1 and 2 क्वेश्चन देयर इन आर टू बी आंसर्ड ऑन द सेपरेटली प्रोवाइडेड आंसर बुक. Write your answers neatly and legibly. Okay, so question 2 का part 1 है, apply Cramer's rule to solve और find the values of x and y. अब question 2 का part 1 है, आपने इसको मस्ट करना है। आप देखें इसके अंदर 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो 9 करने हैं। अब पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 14 क्वेश्चन थे, कोई से 9 कर सकते थे, लेकिन अब उसने बाउंड कर दिया। क्वेश्चन 2 है, उसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 आपने करना ही करना है। आपको आता है नहीं आता, ये करना ही करना है आपने क्रैमर रूल की हेल्प से। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, इसमें चॉइसेस हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप कोई सा एक कर सकते हैं, जिसमें और लिखा हुआ है कोई सा एक करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द प्रोडक्ट x माइनस योटा y 3 + 5 योटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। या आपको ये अगर नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, इफ 1/x इक्वल √7 + √6। उसके बाद क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है बेटा, ये आपने लाजमी करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। और चौथा नंबर पे जो सवाल है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। उसके बाद 5वें में से भी आप कोई सा एक करेंगे, उसके बाद 6ठे में से भी आप कोई सा बेटा एक करेंगे, और 7वें में से भी बेटा आपने कोई एक करना है, 8वें में से भी कोई एक करना है, 2 दिए हुए हैं, और 9 में से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, आपने एक ही करना है। ठीक है, तो ये अब आपके पास स्कीम है कि हमारे पास सवालों में ऑप्शन दे दिए हैं। मतलब आप एक कर लो, अगर नहीं आता तो दूसरा कर लो, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक तरह से ये एक मुश्किल मेथड भी हो गया, मुश्किल वे भी हो गया, और एक तरह से एक इजी वे भी हो गया हुआ है। उसके बाद सेक्शन सी है लॉन्ग क्वेश्चन का, 24 मार्क्स का। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स। पहले क्या होता था, 5 सवाल दिए हैं, 3 करने हैं। अब ऐसा नहीं है, अब आपके पास जो सवाल दिए हुए हैं वो 3 ही दिए हुए हैं, और तीनों के तीनों करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सवालों में है। क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट्स हैं, कोई सा एक आप कर सकते हो। क्वेश्चन 3 क्रैमर ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें प्रूव करना है, ए बी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। आप ये कर लो। अगर ये नहीं आता तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव डेट x/(x²-x-2) इसको पूरा को सॉल्व कर लो। तो ऑप्शन आपके पास है, कोई एक करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। ठीक है, जेल में रखिएगा। क्वेश्चन 4, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। या ये कर लें या उससे अगला वाला कर लें आप। उसके बाद क्वेश्चन 5 में भी आपके पास ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर equal in area to rectangle wood, its sides are 4 cm and 2 cm. Calculate the area of a square and compare it with the area of रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें भी बेटा आपको ऑप्शन देगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, जेन में रखिएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन 5 में भी आपको मिलेगी, या ये 17.2 में से आएगा, या ये आगे में से, या किसी और चैप्टर में से दे सकता है। तो ये स्कीम उसने जो है वो दी हुई है इस दफ़ा की। बेटा आप गौर से देख लें। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बेटा इतना ही है। थैंक यू सो मच।